अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माजिद अली कंप्यूटर टीचर आपका दोस्त एक्सेल का लेक्चर नंबर 7 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे एक्सेल का लेक्चर। उससे पहले अगर आपको कोई मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे कॉन्टेक्ट करें। मेरे लेक्चर्स अगर अच्छे लगे तो उनको काइंडली शेयर करें। और अब अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको पास ईज़िली आपको प्रोवाइड हो सके। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। काम ये कैसे होगा आज का, एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और आज हम सीखेंगे बेसिकली थोड़ा सा काम। वो काम है डेली वेजेस वालों का। लास्ट हमने शीट जो काम की थी वो ये था, वो लोग मंथली काम करके अर्निंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। इसे बोलते हैं डेली वेजेस शीट, मतलब कि रोज़ाना की मजदूरी करने वाले लोग। उनका क्या मतलब होता है रोज़ाना की मजदूरी से मुराद ये है जी आकर कि अगर सैलरी पर्सन है, 14 अगस्त की छुट्टी, 25 दिसंबर की छुट्टी आ जाती है, आकर कोई भी छुट्टी सरकारी ऐड होती है तो उसको सैलरी के पैसे मिलते हैं। लेकिन जो वेजेस वाले हैं वो जब तक अपना काम पे नहीं जाएंगे उनको पैसे नहीं अर्न होते। मतलब जैसे कि एक पेंट करने वाला है, एक लकड़ी वाला है, एक रेडी वाला है, एक सब्ज़ी वाला है, ये लोग अगर रोज़ाना सब्ज़ी बेचेंगे तो इनको पैसे आएंगे। इनके और कहीं से कोई पैसे नहीं आने, इन्हें बोला जाता है वेजिस, मजदूरी वाले लोग। तो इनका अगर डेटा मैनेज करना हो या जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में काम किया जाता है वहाँ पर भी इसकी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, वो कैसे आज मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, आज हम थोड़ा सा वो देखते हैं। सीरियल नंबर, नेम जिस शख्स की बात की जा रही है उसकी मंथली इनकम, एक महीने में कितने पैसे कमाता है और एक महीने में कितने पैसे कमाता है, वर्किंग डेज, एक महीने में कितने दिन काम करता है, 30 डेज, वर्किंग आवर्स, एक दिन में कितने घंटे काम करता है तो उसको ये पैसे मिलते हैं जी आकर। ठीक है, सॉरी जस्ट 8 आएगा। सीरियल नंबर 1 है, नेम हमारे पास अली है। अली कहता है जी एक महीने में वो पैसे कमाता है आकर 22,000 रुपया, लेकिन वो 30 दिन काम पे भी जाता है और रोज़ाना 8 घंटे काम करता है, उसको 22,000 रुपया मिलता है। ओके, हमें चेक करना है सैलरी पर वीक कि ये जो अली है ये एक हफ्ते में कितने पैसे कमाता है। तो आपने कहना है इज इक्वल टू मंथली इनकम डिवाइड बाय एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4, तो हम 4 पे कर देते हैं डिवाइड। सैलरी पर वीक, सैलरी पर डे, एक दिन में ये शख्स कितने पैसे कमाता है हमें ये भी पता करना है, क्योंकि आगे हमें प्रॉपर हिसाब किताब का ये काम करके देना है। तो इसलिए सैलरी पर डे, तो सैलरी पर डे में आप क्या करेंगे आकर हम कहेंगे इज इक्वल टू जो ये मंथली इनकम अर्निंग कर रहा है उसको डिवाइड कर देंगे जितने डेज़ ये काम करता है उसके ऊपर। तो मंथली इनकम डिवाइड बाय वर्किंग डेज़, 22,000 सैलरी को डिवाइड किया 30 पे तो ये 733 रुपये 733.33 रुपीज़ अर्न करता है 1 डे में। अगर पर आवर पता करना पड़े एक दिन में सैलरी कितनी अर्निंग करता है तो उसका भी फार्मूला हमारे पास सिंपल सा ही है। हमें देखना है कि एक दिन की सैलरी तो हमारे पास है, उसको ले लिया। अब देखना है ये एक दिन में कितने आवर्स काम करता है, 8, तो जितने इसके पैसे एक दिन के बनते हैं उसको आप सिंपल डिवाइड कर दें एक दिन में जितने वो घंटे काम करता है जस्ट। तो ये 91 रुपीज़ पर आवर अर्न कर रहा है इस टाइम। ओके, अगर हमें पर मिनट मालूम करना हो उसके लिए इज इक्वल टू, क्योंकि पर आवर हमारे पास है उसको डिवाइड कर देंगे एक आवर में कितने होते हैं मिनट्स, 60, देन 60 पे डिवाइड कर दीजिएगा पर मिनट। इसी तरह पर सेकंड भी निकालना आना आपको चाहिए तो इसलिए पर सेकंड भी कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू पर मिनट डिवाइड बाय एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। ओके, देन 60 पे डिवाइड कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक शख्स की डिटेल आ चुकी है कंप्लीट ये वाली। हम इसकी एक मिसाल यूँ ले लेते हैं कि एक शख्स ने लगा लिया ओवर टाइम, किसी फैक्ट्री पे वो काम करने गया, उसने ओवर टाइम लगाया है, ओवर टाइम आवर्स पर मंथ, आवर्स
पर मंथ, पूरे मंथ की बात हो रही है, ठीक है जी। हम कहते हैं इसने पूरे महीने में सॉरी 40 आवर्स काम किया। तो अब पता साथ कंपनी क्या कह रही है आकर, वो कहते हैं अब हमारे पास जितने घंटे ओवर टाइम लगाएंगे हम आपको इसका डबल पे करेंगे, नॉट सिंगल। तो हमें इसके पहले तो पता करना है 40 घंटों के कितने पैसे बनते हैं, फिर वो डबल कितने बनते हैं और फाइनल पैसे अमाउंट क्या बनती है। तो लेट्स जी चेक कीजिएगा। इज इक्वल टू करने से पहले मैं कर लेता हूँ आकर ओवर टाइम अमाउंट, कि ओवर टाइम की अमाउंट क्या बनेगी। उसके लिए सिंपल आपने कहना है इज इक्वल टू ओवर टाइम आवर्स ये वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 1 घंटे के पैसे कहाँ पे जी, ये वाले हमारे पास पर आवर है, पर आवर को मल्टीप्लाई करना है जितने ओवर टाइम उसने एक्स्ट्रा आवर्स लगाए होंगे। एंटर करने से इतने से ये हल होगा कि इसने इतने घंटे जो लगाए ना ओवर टाइम 40, उसके पैसे बनते हैं ये वाले। कुछ कंपनीज तो कुछ लोग तो ऐसे ही करते हैं जितने घंटे एक्स्ट्रा लगाएं उसके पैसे दे के काम ख़त्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका जितना ओवर टाइम लगाते हैं उसका डबल पे करते हैं। मैं इसी सेल पे डबल क्लिक करता हूँ, फार्मूला दोबारा एडिट करके फिर मल्टीप्लाई का साइन करके करता हूँ, इसका डबल 2% मुझे निकाल के दें। एंटर किया तो ये अब उसका ओवर टाइम ही प्रॉपर आ गया। अब उसकी फाइनल अमाउंट अगर निकालनी हो तो जी सेम वही वाला फार्मूला, प्लस का इज इक्वल टू ये इसका ओवर टाइम था प्लस उसकी सैलरी। एंटर किया तो ये जी हमारे पास एक काम हल हो क्या आ गया। ये देखने में तो बड़ा आसान सा काम लग रहा होता है लेकिन जब कहीं करना हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कैसे, अगर मैं यही वाला काम एक क्वेश्चन बेस पे अगर मैं करूं, जैसे हम कहते हैं हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं हल, तो उसी बेस पे इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूं। देखते हैं जी हमारे पास ले एक क्वेश्चन है। अब अगर आपने इस पर गौर करना है, क्वेश्चन ये है एक शख्स 10 डेज़ वर्किंग काम पे गया 8 आवर्स। एक शख्स है जो काम पे जाता है 10 दिन 8 घंटे के लिहाज से, उसकी सैलरी क्या बनती है पहले ये पता करना है। फिर दोबारा जब अगले 10 दिन हुए वो थोड़ा सा बीमार हो गया, नेक्स्ट 10 डेज़ उसने वर्किंग की सिर्फ 3 आवर्स, उसके पैसे कितने बनेंगे। नेक्स्ट 10 डेज़ यही वाला शख्स काम पे जाता है 1 आवर 30 मिनट 20 सेकेंड्स। अब हमें पता करके देना है कि यही वाला जो शख्स हमारे पास आ रहा था जो 22,000 रुपया तो कमाता है, 30 दिन काम करके कमाता था ना 8 घंटे, इस महीने उसने क्या किया 10 दिन काम पे गया 8 घंटे बीमार हुआ, फिर अगले 10 दिन वो सिर्फ 3 घंटे काम पे गया, रोज़ाना 3-3 घंटे काम किया, और नेक्स्ट 10 डेज़ और बीमार हुआ तो सिर्फ 1 घंटा 23 मिनट 20 सेकेंड काम पर जाता रहा। तो अब हमें उसकी प्रॉपर पूरी एक सेकंड की मुकम्मल सैलरी उसको देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पता करते हैं कि उसके 10 दिन की सैलरी 8 घंटों से क्या बनती है। तो हमने इसका सैलरी पर डे पता है, हम कहते हैं पर डे मल्टीप्लाई बाय 10। 10 दिन की सैलरी तो इसकी सिंपल आ गई ये वाली। अब है जो उसकी 10 दिन की सैलरी जो 3 घंटों के लिहाज से है, क्योंकि ये 8 घंटे थे तो हमने 8 घंटों का सारा सिलसिला करके ऊपर निकाल लिया था। अब है 10 दिन लेकिन घंटे सिर्फ 3 है। अब इसको चेक करना, आप कहेंगे इज इक्वल टू इसका पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 घंटे काम करता है एक दिन में, मल्टीप्लाई साथ कर देना 10, क्योंकि 10 दिनों की सैलरी निकालनी है। पहला मल्टीप्लाई से उसके एक दिन की 3 घंटों की सैलरी निकलेगी और नेक्स्ट मल्टीप्लाई 10 से उसके 10 डेज़ की सैलरी आ जाएगी। तो ये उसकी सैलरी यहाँ बन गई। अब पता करना है कि 10 दिन की सैलरी जो उसकी आती है 1 घंटा 30 मिनट 20 सेकंड वो क्या होगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। पहले आएगा आवर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा आ रहा है तो इसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें जस्ट। ये उसकी 10 दिनों की 1 घंटे की सैलरी बन गई, प्लस का साइन लगाएं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। फिर बारी किसकी आ रही है 30 मिनट्स की, तो आपके पास पर मिनट भी है, मल्टीप्लाई बाय इसको पहले आपस में आप करेंगे आकर 30 के साथ, क्योंकि 30 मिनट्स हैं एक दिन में,
पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 30 और उसको फिर आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई बाय 10 भी, क्योंकि 10 दिनों की सैलरी आनी है। फिर ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस का साइन यहाँ देखें, क्योंकि आवर तो एक ही है ना, तो इसलिए आपने एक आवर को एक आवर से मल्टीप्लाई किया, एक आवर मल्टीप्लाई 10, तो 10 आवर्स की सैलरी उसकी जो निकलनी थी वो निकल गई। उसके बाद था 30 मिनट 10 दिन सैलरी, तो आपने बोला 1 मिनट को मल्टीप्लाई करे 30 से और उसको मल्टीप्लाई करके दे 10 के साथ। फिर 20 सेकंड की बारी है, तो आपने कहना है पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय कितने सेकंड है 20 और मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 दिन की बात हो रही है। एंटर किया। अब आपने वो कर लेना सिंपल सा जी, आके प्लस इज इक्वल टू SUM सम कर ले, इन तीनों सैलरीज को हम प्लस करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये चीज़, तो इस तरह की छोटी छोटी सी बारीकी वाले जब काम आ जाते हैं ना आकर, फिर बड़ा मसला मसाइल बनता है। देखने में ये सारा आसान लगता है, जब हम करते हैं काम फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके ज़रिए ये वाला काम भी आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो आज के फ़िलहाल डेली वेजेस में इतना काम होता है कि आपको पर आवर पर मिनट पर सेकंड आपके हर मूवमेंट की आपको पता हो कि आपने 1 मिनट में यहाँ से वहाँ तो आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपको ये हिसाब किताब आना चाहिए। इसलिए मैंने डेली वेजेस शीट करवाई। इसे भी सेव कर लेते हैं हम लोग। आप भी जितनी शीट्स बनाएं उसको लाजमी कम से कम 20 एंट्रीज़ करके उस फाइलों को लाजमी सेव किया करें। तो मैं भी जब इसमें काम करूँगा बाद में 20 एंट्रीज़ ही करूँगा, क्योंकि मैंने भी आपको इसकी प्रिंट सेटिंग भी बतानी है, तो उसके लिए 20 एंट्रीज़ का होना लाजमी है। तो याद रखना 20 एंट्रीज़ कीजिए। कैसे मैं कर देता हूँ सेव। ओके जी, इसे हम कर देते हैं क्लोज़। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो मुझसे आप हर बार कहता हूँ मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट करें, मेरे सेल फ़ोन पे टेक्स्ट या कॉल करें। लेक्चर नंबर 7 में हमने सिर्फ डेली वेजेस शीट के बारे में सीखा, और अगर अभी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी किया करें आकर, ताकि आपको मेरे आने वाले अपडेट्स लेक्चर आसानी से अवेलेबल हो जाए। आज के लिए इतना ही काम काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।